सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अलंकार अलंकार पढ़ते हैं। अलंकार शब्द अलम प्लस कार के योग से बना है, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषित करने वाला। जिन उपकरणों या शैलियों से काव्यों की सुंदरता बढ़ाई जाती है, उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य दो प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार, जहाँ शब्दों में अलंकार हो। शब्द या अक्षर के प्रयोग से बनने वाले अलंकार शब्द अलंकार कहलाते हैं, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थ अलंकार, जहाँ अलंकार अर्थ पर आश्रित हो, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाए, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। अतिशयोक्ति अलंकार। एक अन्य अलंकार भी होता है उभयालंकार। अब पाठ्यक्रम में निर्धारित अलंकारों को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना या संयोग। जहाँ एक शब्द से प्रसंगवश अनेक अर्थ निकलते हों, अर्थात जिस शब्द में एकाधिक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना ऊबरे, मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, जैसे मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में प्रतिष्ठा और चून के संदर्भ में जल। एक अन्य उदाहरण, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण के तीन अर्थ हैं यहाँ पे। कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप स्त्री और चोर के लिए सोना। अतः यहाँ पे श्लेष अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी संभावना प्रकट की जाए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय समझते हैं। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी समानता की जाए वह उपमेय है। इसको प्रस्तुत भी कहा जाता है। उपमान, जिस प्रसिद्ध या चर्चित वस्तु से उपमेय की समानता की जाए, उपमेय को अप्रस्तुत भी कहा जाता है। मुख मानो चंद्र है, यहाँ चंद्र उपमान है। वाचक शब्द, पहचान के शब्द। जहाँ पर ये शब्द आ जाएं, वहाँ पर जैसे मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो, मनहु, ज्यों, इव, जान पड़ता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण मानो घर घर ना हो, कोई चिड़िया घर हो। मानो। दूसरा, मुख मानो चंद्रमा है। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। नेत्र मानो कमल हैं। अति कटुक वचन कहती के कई, मानहु लोन जरे पर देई। तो यहाँ पे देख रहे हैं मानहु, मानो, जान पड़ता है, मानो, मानो। तो अतः यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी बात का वर्णन काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। दूसरे में, देख लो साकेत नगरी है यही,
स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, जहाँ अमानव यानी निर्जीव पदार्थों पर मानवीय गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दुखी ताजमहल, रोता हुआ आसमान। उदाहरण से आसमान सो रहा है, पेड़ लज्जित हो रहे हैं, आए बादल बन ठन के, फूल हंसे कलियां मुस्काई। इन सभी उदाहरणों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है।